नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम में आपका स्वागत है। और इस बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा 6वां सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा 251 कन्याओं के विवाह का आयोजन किया गया है। और अब आप पीछे देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम पर जो है 23 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो उनकी भी तैयारियां यहां पर चल रही हैं। और नरेंद्र मोदी जी यहां पर जो है बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके आने की तैयारियां यहां पर जोरों से हैं। तो पीछे आप ये जो तैयारियां देख रहे हैं, अभी जो है काफ़ी सारी तैयारियां रह गई हैं जहां पर मोदी जी को आना है और जो है कैंसर हॉस्पिटल के लिए शिलान्यास करना है। इसके बाद 26 तारीख को यानी 26 फरवरी को यहां पर कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 251 कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार पटेल। कहाँ से आए? मैहर धाम। मैहर धाम से जी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बागेश्वर धाम पर यहाँ कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है इधर? इस चल रही है तैयारी। मान लो यहाँ जितना काम चल तो रहा सामने, मान लो शादी का है, पूरा मंडप बन रहा है, पूरा तैयारी हो रही है। अच्छा। यहाँ जितना यात्री लोग आ रहे हैं बाहर से, ये सब अपना अपना घूम भाग रहे हैं, भगवान की दुआ से आ रहे हैं। आपको क्या काम दिया गया है इधर? हमको काम दिया गया है साफ सफाई करवाना मंदिर का। जी जी। प्लस जो जैसे यहाँ का फूल वूल लगाना, झंडा लगवाना, बल्ली गड़वा के, ये सब यही लाइट वाइट यही काम है हमारा। जी जी। तो दोस्तों बागेश्वर धाम पर जितने भी सफाई, आप सभी लोग सफाई कर्मी हैं। तो दोस्तों बागेश्वर धाम पर जो है लाखों लोग आ रहे हैं, और लाखों लोगों के आने के कारण आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कहीं ना कहीं गंदगी जो है हो ही जाती है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है, जो ही क्योंकि बागेश्वर धाम पर सफाई तो सब जगह ज़रूरी होती है, तो इन लोगों का बहुत बहुत योगदान है। और मैं बागेश्वर धाम की तरफ से और आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं, और बहुत बहुत आभार है आपका कि आप यहाँ पर इस जो है अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं दादाजी? हम एक ही गाँव। आप सभी लोग मैहर धाम से आए हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के बारे में? जी नहीं, चलो महाराज जी के इतना हमारा निवेदन है कि हमको दर्शन मिलना चाहिए, बहुत बहुत और उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बस उनका तो आशीर्वाद हमेशा बना ही रहता है। सही सलामत रहे, इतना बड़ा बहुत अपना हंस के आए हैं, रोज से हंस के चले जाए, हम इतने में खुश हैं। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त बागेश्वर धाम पर 26 तारीख को जो है 251 सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो है आसपास के सभी क्षेत्र से, सभी स्टेट से जो है लड़कियों को सिलेक्ट किया गया है। और इसमें कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो असहाय हैं, गरीब हैं, बहुत ही मजबूर हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनका जो है विवाह महाराज जी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। तो हमारे साथ महाराज जी जुड़ चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी लड़कियाँ जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुई हैं जिनकी शादी महाराज जी के द्वारा संपन्न कराई जा रही है। तो आप ये बताइए कि 251 कन्याओं का जो विवाह हो रहा है उसमें कौन कौन सी कन्याएं हैं? 108 आदिवासी हैं, बाकी जो हैं बाकी अन्य लड़कियां हैं जो माता पिता नहीं हैं, जी। उनकी शादी हो रही है। तो जो ये लड़कियां जो है सिलेक्ट हुई हैं इधर, तो इनकी प्रोसेस क्या रहती है? कितने दिन पहले से जो है करना पड़ती है इसकी तैयारी? क्या 1 साल पहले से इंतजाम किया करना? 1 साल पहले से। जो आवेदन लगते हैं ये किस तरह से जो है लगते हैं? कैसे लड़कियां सेलेक्ट होती हैं? जैसे मान लीजिए किसी को आवेदन देना है, क्या प्रक्रिया रहती? क्या जैसे मान लीजिए किसी लड़की को या उसके माता पिता को इसके यानी घर के व्यक्ति को यहाँ पर आवेदन देना है, तो कैसे करेंगे वो? रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर पहले घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर लिस्ट आती होगी? हाँ, लिस्ट आती है, उसके बाद उसमें पात्रता देखते हैं। अच्छा, पात्रता क्या क्या रहती है उसमें? उसके माँ बाप नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर। आप बताओ आप बताओ। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, भाई बहन नहीं है, माँ बाप नहीं है, और किसी कारण से असक्षम है वो शादी करने के लिए, उन लड़कियों की शादी होती है। तो आप पिछली बार यहाँ पर आए थे? आए थे। पिछली बार कितनी लड़कियों की शादी करी? 151। 151। देखो दोस्तों, पिछली बार 151 करी गई थी, और इस बार जो है 251 करी जा रही है। तो और अभी इस वक्त इतनी भीड़ क्यों हो गई है पीछे?
एक तो आरती है और फिर धाम के प्रति जो आस्था है और जो तैयारियां चल रही है 26 तारीख की उसके लिए। और इनमें पहली बार गुरुजी का एक आदेश है, जैसे कि अब बहुत सारे प्रदेशों में दलितों को या ऐसे लोगों को जिनको घोड़चली नहीं होती थी, उनके घोड़ों के अनुसार उनकी घोड़चली होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी तरह से जो है जातिवाद देखने को नहीं मिलता और ना ही किसी ने देखा है। महाराज जी के द्वारा सख्त आदेश है और उन्होंने 251 कन्याओं के विवाह का आयोजन जो किया है उसमें सभी प्रकार की जो है लड़कियां हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? उन जातिवाद को ख़त्म करने के लिए ही ये बीड़ा उठाया गुरुजी ने। एक समान सभी को एक समान मानने के लिए, यानी सभी को बराबर करने के लिए। और यहाँ पर जो है कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है। 23 तारीख को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो शिलान्यास हो रहा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहें? उसमें गुरुजी ने पहला स्टेप ये उठाया कि जहाँ मंदिर होता है ना, वो पहला कैंसर हॉस्पिटल होगा यहाँ। कैंसर हॉस्पिटल में तो मंदिर होते हैं, लेकिन मंदिर में पहला ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से, मतलब उनकी क्षमता नहीं होती उस खर्चे को वहन करने के लिए, तो उसके माध्यम से गुरुजी ने अपना कोई ऐसा परिवार ना रहे जो कैंसर से कोई व्यक्ति मतलब डेथ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बताइए कि पिछली बार जो है 151 हुई थी शादियाँ, मैंने कवरेज किया था, ये भी पूछा था कि महाराज जी ने बताया था, एक महाराज जी मिले थे मुझे, उन्होंने बताया था कि अगली बार जो है इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है और वैसे ही जो है अनुमान उनका साबित सही हुआ। और अब आपको क्या लगता है कि अगली बार यानी 2026 में ऐसा क्या हो सकता है कि शायद संख्या इस बार अगली बार बढ़ जाए? भक्तों की इच्छा है, तो अगली बार भी शायद ऐसा हो सकता है कि 251 की जगह और जो है संख्या बढ़ तक हो जाए। और आपको क्या लगता है कैंसर हॉस्पिटल में जो है बुंदेलखंड की किस तरह से उपलब्धि है? उपलब्धि तो सबसे पहले तो आस्था है अपने महाराज की। दूसरी ये है कि आसपास के इलाके में या तो दिल्ली भागना पड़ता था या इधर उधर भागना पड़ता था। इस क्षेत्र के बहुत सारे मतलब प्रदेश के इंटरनेशनल लेवल पे एक आस्था और एक इलाज, दोनों की व्यवस्था गुरुजी ने संभाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर कई सेवादार ऐसे हैं जो अपनी पूरी अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरी रात दिन से पूरी मेहनत करते हैं और यहाँ पर धाम पर जो है शादियाँ जो हो रही हैं उसमें अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं।